नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको साईं बाबा की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। सुनिए साईं बाबा की व्रत कथा। उषा ताई और उनके पति नरहरि एक शहर में रहते थे। दोनों में परस्पर असीम स्नेह था, लेकिन नरहरि का स्वभाव थोड़ा झगड़ालू था। इसलिए उनके अड़ोसी पड़ोसी उनके स्वभाव से परेशान रहते थे। लेकिन उषा ताई बहुत ही धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। भगवान पर उनकी अपार श्रद्धा थी। धीरे धीरे उनके पति का रोजगार ठप हो गया। अन्य कोई कमाई का साधन न था। नरहरि जी अब दिन भर घर पर ही रहते। अब उनका स्वभाव पहले से भी और अधिक चिड़चिड़ा हो गया। मध्य माह का समय था। तभी एक वृद्ध बाबा उनके दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर अपूर्व तेज था। उन्होंने दाल चावल की मांग की। उषा ताई ने श्रद्धा से दाल चावल लिए और दोनों हाथों से उन वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने आशीर्वाद दिया, साईं सुखी रखे। उषा ताई ने कहा, महाराज सुख शायद किस्मत में ही नहीं है, और अपने दुखी जीवन का समूचा वृतांत उनके सामने कह सुनाया। उन बाबा ने उन्हें साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। 7 या 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, बेटा साईं मंदिर जाना या घर पर साईं बाबा की 7 या 9 गुरुवार नियम से पूजा करना और व्रत पूर्ण कर विधि से उद्यापन करना, भूखों को भोजन देना, साईं व्रत की 5, 11, 21 पुस्तकें यथाशक्ति लोगों में भेंट देना और इस तरह साईं व्रत का फैलाव करना। साईं तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यह व्रत कलयुग में बड़ा चमत्कारिक व्रत है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना जरूरी है, धीरज रखना जरूरी है। जो उपरोक्त विधि से व्रत और उद्यापन करेगा, साईं बाबा उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उषा ताई ने भी 9 गुरुवार व्रत का संकल्प लिया और 9वें गुरुवार को 5 गरीबों को भोजन कराया। उन्हें साईं व्रत की पुस्तकें भेंट दी। तत्पश्चात उनके घर से दरिद्रता दूर होकर घर में सुख शांति छा गई। नरहरि के स्वभाव में भी बदलाव आ गया। उनका धंधा फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि आ गई। दोनों पति पत्नी फिर से सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन उषा ताई के जेठ जेठानी पूना से आए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं, परीक्षा में भी फेल हो गए हैं। उषा ताई ने उन्हें साईं व्रत की महिमा बताई। कहा, साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह से पढ़ने का अभ्यास भी कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। तब उनकी जेठानी ने व्रत की विधि बताने के लिए कहा। उषा ताई ने कहा कि 7 या 9 गुरुवार तक हो सके तो व्रत करते समय साईं मंदिर के दर्शन के लिए अवश्य जाएं, और बतलाया इस व्रत को स्त्री पुरुष या कोई भी बच्चा कर सकते हैं। गुरुवार को सुबह की बेला में साईं प्रतिमा या फोटो की विधिवत स्थापना करें। पीले फूल चढ़ाना, दीपक अगरबत्ती से सुगंध और निवेदित कर प्रसाद चढ़ाना एवं साईं बाबा का स्मरण करना। साईं व्रत कथा का पाठ, साईं चालीसा का पाठ करके आरती करना। उद्यापन वाले गुरुवार को 5 गरीबों को भोजन खिलाना। फिर साईं व्रत की पुस्तकें और सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसियों को बांटना। थोड़े दिन बाद पूना से उनकी जेठानी का पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें ऑफिस में बांटी थी। और पत्र में आगे उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली शिवानी की बेटी की शादी साईं व्रत करने से बहुत ही अच्छी जगह हो गई है। उनके पड़ोसी के घर से गहनों की चोरी हो गई थी, तो उन्होंने भी साईं व्रत को नियम से किया और उनके गहने भी वापस मिल गए और चोर पकड़े गए।
पत्र को पूरा पढ़ने के उपरांत उषा ताई ने गहरी सांस भरी और मन ही मन कहा, साईं बाबा की महिमा कितनी अपरंपार है यह जान लिया है। हे साईं बाबा, जैसे आप अपने अन्य भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही हम पे भी अपनी करुणा और दया बनाए रखना। जय हो साईं बाबा की। तो सभी दोस्तों को मेरी यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को